एक बार राकेश नाम का एक लड़का कंपनी में मैनेज की पोस्ट पर ज्वाइन करता है। कंपनी का डायरेक्टर खुद राकेश को न्यू ज्वाइन करने का उपलक्ष्य में बधाई देता है और राकेश को उसका केबिन दिखाता है। इसके बाद राकेश अपने केबिन में बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक पियून राकेश को पानी की बोतल देने आता है। वह राकेश को पानी की बोतल देते समय कहता है कि लो बेटा पानी की बोतल। इस पर राकेश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको कंपनी में मैनेजर से बात करने की तमीज़ नहीं है। यह बेटा क्या होता है? तुम्हें मुझे सर कहकर बुलाना चाहिए। कुछ देर बाद कंपनी के डायरेक्टर सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें राकेश भी जाता है। मीटिंग रूम में राकेश सभी को कहता है कि आप सभी ने एम्प्लॉय ऑफ वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर्स तो सुना होगा, लेकिन आज मैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द इवेंट का अवार्ड देने वाला हूँ। इसके बाद वह शुक्ला जी को बुलाता है, जिसे राकेश ने डांटा था। डायरेक्टर सबको बताते हैं कि शुक्ला जी ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है। वह सभी को यह भी बताते हैं कि शुक्ला जी डायरेक्टर के पिता के समय से कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको कंपनी में काम करते हुए 35 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि शुक्ला जी राकेश जिन्होंने कंपनी को आज मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है, उसके पिता है। यह जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। राकेश मीटिंग में अपना सिर नीचे करके बैठा रहता है। इसके बाद डायरेक्टर को कहते हैं कि आपको अपने पिता पर जो गर्व होगा। इस पर शुक्ला जी भावुक होते हुए कहते हैं कि इसको गर्व चाहे हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे राकेश पर पूरा गर्व है। डायरेक्टर कहते हैं कि इतने साल बड़ी ईमानदारी या मेहनत के साथ काम करने के कारण कंपनी ने निर्णय किया है कि कंपनी के कुछ शेयर शुक्ला जी को दिए जाएंगे। वह शुक्ला जी को शेयर करते हुए कहते हैं कि इन शेयरों के दाम अभी 10 करोड़ है। यह जानकर राकेश बहुत हैरान हो जाता है। डायरेक्टर शुक्ला जी को कहते हैं कि आप भी इस कंपनी के पार्टनर हैं और यह भी मीटिंग में जो बैठा है वह आपके एम्प्लॉय हैं। दरअसल डायरेक्टर ने राकेश के कैबिन से बाहर जाते हुए राकेश और शुक्ला जी के बीच की बातें सुन ली थी। राकेश नहीं चाहता था कि किसी को भी यह पता लगे कि वह शुक्ला जी का बेटा है। वह कैबिन में अपने पिता को रिजाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन शुक्ला जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह अपने पिता को यह भी कहा रहा था कि यदि किसी को पता लगेगा कि मैं एक पियून का बेटा हूँ, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब मैं मैनेजर की पोस्ट पर लग गया हूँ, मैं आपको घर बैठे कर खिला सकता हूँ। लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैं इतने सालों से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मैं रिटायर होकर ही इस कंपनी से विदा होऊंगा। इस तरह पिता पुत्र के रिश्ते की यह बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, जो किसी को भी भावुक कर देगी। एक पिता जिसने सारी उम्र काम करके अपने पुत्र को मैनेजर बनाया, वही बेटा आज पिता को पियून कहकर बेइज्जती करता है। तो माय फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना, जिससे मैं आगे भी इससे अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आ सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय।